सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 5वां पाठ, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक, इस पाठ के व्याकरणात्मक प्रश्न व कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। इससे पहले हमने पाठ को पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए हम यहाँ पर व्याकरणात्मक प्रश्न और इनसे संबंधित कुछ शब्दार्थ देखेंगे। अब देखिए, पहला है रिक्त स्थान भरो। खाली स्थान भरना, आपको खाली जगह दी हुई है, उसको आपको फिल करना है। इसमें भी पहला है, एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने जमाल साहब से मिले। अब ये अगर आपने पाठ को ठीक से पढ़ा है तो आप लोग इसको बता सकते हो इसमें क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले, तो यानी खाली स्थान में क्या आएगा? दोस्त आएगा। ठीक है। इससे आगे है, चलो दोस्त मैं घूम आए। तो देखिए, जब बहुत पुराने दोस्त से नसीरुद्दीन मिले थे तो उन्होंने कहा था कि चलो दोस्त आज हम मोहल्ले में घूम कर आते हैं। तो इसमें क्या आएगा? चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। अगला है, जमाल साहब फिर से हो गए। अब जमाल साहब फिर से क्या हो गए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए नाराज क्यों हो गए, क्योंकि नसीरुद्दीन बार बार जहाँ भी जाता अचकन के बारे में बात कर रहा था, तो इसलिए जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। अब चलते हैं इससे आगे। अगला है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह तुम्हारी है। अब इसमें क्या आएगा? आपको सबको पता होगा अगर आपने पाठ को ठीक से पढ़ा है। क्या यह बताना जरूरी था कि यह तुम्हारी है। देखिए, यहाँ पर विशेष रूप से किसकी बात की? अचकन की। तो ये जमाल साहब ने कहा था नसीरुद्दीन को कि क्या ये बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है, क्योंकि वो बार बार अचकन के बारे में बता रहे थे, ये मेरी है, ये तेरी है। तो वो ये कह रहे थे कि ये अचकन बताना ज़रूरी नहीं था कि अचकन तुम्हारी है। अगला है, अपनी इस सी में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब 2 खालिस्तान आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इन दोनों में आपको फिल करना है। तो देखिए, पहले में आएगा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। ये जमाल साहब ने कहा था ना नसीरुद्दीन से, भाई मैं अपनी मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। और कब कहा था? जब नसीरुद्दीन कह रहे थे चलो दोस्त मोहल्ले में घूम कर आते हैं, तो उसके बाद उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी। अब देखिए, इससे आगे देखते हैं। इससे आगे देखिए, किसने किससे कहा। मतलब आपके सामने कोई वाक्य दिया है और उस वाक्य को आपको बताना है इस पाठ में से कि ये वाक्य किसने किससे कहा था। देखिए, पहला वाक्य है, अपनी मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो ये वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था? तो आपको पता होगा ये वाक्य जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा था। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको देखा था कि जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा था कि अपनी मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मोहल्ले में घूमने नहीं जा सकता। अगला देखते हैं, अगला वाक्य क्या है? यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। तो ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा था? अब आपको सबको पता होगा कि देखिए, ये वाक्य है, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। तो इस प्रकार किसने पड़ोसी से इसका परिचय करवाया था? जमाल साहब का परिचय किसने करवाया था? तो नसीरुद्दीन ने करवाया था। तो ये वाक्य किसने कहा था? नसीरुद्दीन ने कहा था। और किससे कहा था? अपने पड़ोसी से कहा था। परिचय कराते हुए कहा था, ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ना वह मेरी है।
तो ऐसा नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा था। चलो देखते हैं इससे आगे। झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा? अब देखिए, जब बार बार जमाल साहब वो नसीरुद्दीन यही बात कर रहे थे, तो लास्ट में कहा था जमाल साहब ने कि तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था, कि ये अचकन इनकी स्वयं की है। उन्होंने ऐसा कहने के बाद ये बात उन्होंने कही थी। तो ये जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा था कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। अगला वाक्य है, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा? देखिए, ये वाक्य नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा था। आपको पता होगा क्योंकि वो बार बार अचकन के बारे में बात कर रहे थे, फिर जमाल साहब नाराज़ हो जाते थे और फिर वो कहते थे कि अचकन के बारे में बात करना ज़रूरी था। तो जब उन्होंने कहा मैं इसके बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है, तो फिर भी वो नाराज़ हो गए। तो फिर नसीरुद्दीन ने कहा था तुमने जैसा चाहा था मैंने वैसा ही तो कहा, इसमें मैंने कौन सा गलत कर दिया? तो ये बात नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कही थी। अब चलते हैं इससे आगे। लेकिन निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। अब इस पाठ को पढ़ते हुए हमने कुछ शब्द देखे थे, ऐसे शब्द जिनके हम अर्थ देखेंगे यहाँ पर। देखिए, पहला शब्द है मामूली। तो मामूली शब्द का अर्थ क्या होगा? तो मामूली शब्द का अर्थ हो जाएगा साधारण, यानी उसके पास साधारण पोशाक थी। अगला है गपशप। अब वो दोनों दोस्त नसीरुद्दीन और जमाल साहब आपस में गपशप कर रहे थे। तो गपशप का मतलब क्या हो गया? बातचीत, यानी कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। अगला वाक्य है भड़कीली। अब भड़कीली का देखिए, उन्होंने कहा था एक वो नसीरुद्दीन जब जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया था तो नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तो यहाँ पर भड़कीली का क्या अर्थ होगा ये देखना है हमें। तो भड़कीली का अर्थ हुआ चमक धमक वाली, यानी बिल्कुल चमकदार अचकन निकाल कर लाए थे नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए। अगला है बन ठनकर। देखिए, और अचकन पहनकर दोनों बन ठनकर घूमने के लिए निकले। दोनों नसीरुद्दीन और जमाल साहब दोनों बन ठनकर घूमने के लिए निकले। तो बन ठनकर का अर्थ क्या हुआ था? सज धज कर, अर्थात अच्छी तरह से तैयार होकर, नई नई ड्रेस पहनकर वो लोग घूमने के लिए निकले थे। तो बन ठनकर का अर्थ हो गया था सज धज कर। अगला शब्द है परिचय। परिचय का अर्थ हो जाएगा जान पहचान। देखिए, नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के पास लेकर गया जमाल साहब को, तो उसने अपने पड़ोसी से जमाल साहब का परिचय करवाया था। तो परिचय का क्या मतलब हुआ? जान पहचान करवाई थी कि ये मेरे दोस्त है, ऐसे उन्होंने वहाँ पर अपना उनका परिचय दिया था। तो परिचय का मतलब हो गया बेटा जान पहचान। अगला है मुलाकात। अब मुलाकात का क्या होगा? मिलना या भेंट। देखिए, बहुत दिनों के बाद नसीरुद्दीन की जमाल साहब से मुलाकात हुई थी, अर्थात वो दोनों मिले थे, बहुत दिनों के बाद उनका मिलना हुआ था। अगला शब्द है अन्य। अब अन्य को आप देखिए, अन्य शब्द का अर्थ होगा दूसरे, यानी अन्य का मतलब हुआ दूसरे। और अगला शब्द है गर्मजोशी के साथ। इसका अर्थ होगा उत्साह के साथ, यानी उन्होंने कहा था ना गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया था, यानी बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया था। अब देखते हैं कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न। इसमें पहला है विलोम शब्द लिखो। अब देखिए, आपको सबको पता होगा विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत अर्थ ही विलोम शब्द कहलाता है। किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ, यानी उल्टा अर्थ, वही विलोम शब्द कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया पहला शब्द है पुराना। तो पुराना शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? पुराना का उल्टा हो जाएगा नया। जैसे नया कपड़ा या पुराना कपड़ा, तो पुराना का विलोम क्या हो गया? नया। अगला शब्द है बाहर। तो इसका उल्टा होगा बेटा अंदर।
हम कहते हैं अंदर आओ, फिर इसका विपरीत क्या होगा, बाहर जाओ। तो ये हो गया, बाहर का विलोम शब्द हो गया अंदर। अगला शब्द है झूठ, तो इसका विलोम हो जाएगा सच। हमेशा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो, तो ये झूठ का विलोम हो गया सच। अगला शब्द है हमारे पास पास, तो पास का हो जाएगा दूर। जैसे मेरे पास में किताब है, या मेरे से दूर स्कूल है, तो पास का क्या हो गया, दूर। अब देखिए अगला है पर्यायवाची शब्द लिखो। अब पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी समानार्थी शब्द, यानी जिनका समान अर्थ हो, जिन शब्दों के समान अर्थ हो वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो देखिए अब इसमें देखते हैं हम समान अर्थ क्या है और इसको समझते हैं। देखिए पहला शब्द है दोस्त। अब आपको दोस्त के समान अर्थ वाले शब्द को यहाँ पर लिखने हैं, वही पर्यायवाची हो जाएगा। तो देखिए दोस्त को हम क्या क्या कह सकते हैं, ये आपको सोचना है। देखिए दोस्त को हम मित्र कहते हैं, सखा कहते हैं, तो ये इसके पर्यायवाची हो गए दोस्त के, मित्र और सखा। अगला शब्द है पानी। अब देखिए पानी को हम और क्या क्या कह सकते हैं, यानी पानी को हम और क्या क्या कह सकते हैं, वही इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं, तो पानी का पर्यायवाची हो जाएगा जल और नीर। अगला शब्द है घर। अब हम घर को क्या क्या कहेंगे, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो घर को हमने कहा गृह या निवास। गृह और निवास किसके पर्यायवाची हो गए, घर के। और अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा के समान अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए कपड़ा को हम कहते हैं वस्त्र या चीर, तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या हुआ, वस्त्र या चीर। धन्यवाद सभी को।